गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स या फिर माय स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आर्टिकल 315 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 315 है वो क्या कहता है, पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। जिसे हम यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम जो देते हैं ना, उनमें जो रिजल्ट वगैरह आते हैं वो सब यहीं पे है। एक बार चर्चा कर लेते हैं, जो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जाने और आगे बढ़ें। और ये एग्ज़ाम है, लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी कैसे बना, क्या है, इन सब के प्रोसेस भी इनको जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो फिर आओ चर्चा करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे बता दें कि आर्टिकल 315 है। आर्टिकल 315 का नाम क्या है? आर्टिकल 315 में बोला गया है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, मतलब आईएएस की भर्ती है ना। तो इनकी भर्ती के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो सब नेक्स्ट में है, लेकिन अभी सिर्फ इतना बताएंगे पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। तो बता दें सभी राज्यों के लिए सर्विस कमीशन तो होना ही चाहिए, जैसे हमारे जितने राज्य हैं। अब केंद्र के लिए क्या होता है? केंद्र के लिए होता है यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट के लिए होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्यों में, और जो केंद्र का होता है आईएएस पीसीएस, इन लोगों की भर्ती करता है। स्टेट का होता है वीडियो वगैरह की भर्ती करता है ना। तो यहाँ पे दो कैटेगरी निर्धारित की गई हैं। अब ये बनेगा कैसे? तो राष्ट्रपति रिकमेंडेड करता है कि हाँ ऐसा करो, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत एक गठन करो। यूपीएससी का गठन कर दिया गया। उसके बाद किसी राज्य को चाहिए कि हमारे लिए भर्ती यूपीएससी करे, केंद्र सरकार करे, तब क्या होगा? तो उस राज्य का राज्यपाल कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। उस राज्य का राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो चाहते हैं कि जो हमारे प्रदेश में जो भर्ती है यूपीएससी करे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं करे। और यूपीएससी करेगी तो बहुत बेटर तरीके से करेगी, बढ़िया होनहार छात्र लेके आएगी, अधिकारी लेके आएगी। तो यहाँ का जो राज्यपाल होगा, है ना, वो जाएगा किसके पास? महामहिम राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति से बोलेगा कि आप यूपीएससी से हमारे राज्य की भर्ती कर दीजिए। तो राष्ट्रपति चाहे तो इनकार कर सकता है, लेकिन चाहे तो मान सकता है। जो राष्ट्रपति मान गया तो यूपीएससी से भर्ती हो जाएगी। उसका प्रोविज़न चेक कर लेते हैं एक बार, फिर क्या होता है ना। जैसे आपको बताया सभी राज्यों के लिए सर्विस कमीशन होना अनिवार्य है ना। तो सब राज्य के पास सर्विस कमीशन है। कौन सा है? स्टेट सर्विस कमीशन। केंद्र के पास क्या है? यूपीएससी है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, है ना, जिससे कोई 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, 3 राज्य हो गए। अब ये 3 राज्य चाहते हैं कि इन तीनों के लिए एक सर्विस कमीशन बनाया जाए। तो यहाँ बोला गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सर्विस कमीशन, है ना, होना चाहिए। जो किस लिए? भर्ती के लिए, है ना। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 राज्यों के लिए एक सर्विस कमीशन चाहिए भर्ती के लिए। तब क्या होगा? ये बिल पास होगा। और बिल पास कौन करेगा? संसद। अब उत्तर प्रदेश के, बिहार के और उत्तराखंड के राज्यपाल पहुंचेंगे कहाँ? राष्ट्रपति के पास। फिर संसद में एक जाएगा क्या? बिल जाएगा। क्या जाएगा? बिल। तो यहाँ पर क्या लिखा है मित्रों? अब बिल ये किसके रिगार्डिंग होगा? हाँ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सर्विस कमीशन। इस सर्विस कमीशन का नाम क्या है मित्रों? ज्वाइंट। जैसे ज्वाइंट, पी से पब्लिक, एस से सर्विस, सी से कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होगा, है ना। और कौन करेगा इसका गठन? संसद करेगी। और गठन कर देगी तो एक सर्विस कमीशन 3 राज्यों के लिए नियुक्ति कर सकेगा, है ना। ऐसे आपको हमने बताया था कि राज्य चाहे तो राष्ट्रपति के पास जाके यूपीएससी के थ्रू अपना करवा सकता है। तो यहाँ हमने नोट कर रखा है पॉइंट, ये देखिए। राज्यपाल राष्ट्रपति से बोले मेरे राज्य की भर्ती यूपीएससी से करो, तो राष्ट्रपति मान गया तो कर देगा, नहीं मान गया तो इनकार कर देगा। फिर उनको भर्ती कहाँ से करनी पड़ेगी? स्टेट सर्विस कमीशन से। तो आर्टिकल 315 में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।